काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। लेकिन अम्मा, अब अब्बा को दिन ब दिन मेरा होना खल रहा है। शर्म कर शर्म, बाप है वो तुम्हारा। पता है बाप है मेरा, और मेरी खुशियों का दुश्मन भी वही है। अच्छा, तो वो महारानी इस घर में आराम करने आई हैं। हम सारा घर तो संभाल रखा है उसने। शारिक, मुझे लग रहा है अब तुम बेजा तरफदारी कर रहे हो उसकी। उसको तरफदारी नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये क्या? मेरी बेटी की आंखों में आंसू। वो आप ना जाए, मैं आपके बगैर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। हमें यहाँ रातों को जगा के खुद लंबी तान के सो रहे हो मजे से। इस वक्त कॉल की तुमने? खैरियत? हाँ, आ जा अभी अड्डे पे। इस वक्त? शारिक, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मॉम, सानिया के बारे में सोच रहा था। सानिया के बारे में? अच्छा, तो सानिया के बारे में क्या सोच रहे हो? यही, उसने आते ही घर संभाल लिया है। तो तो कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सानिया में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। मे बी कि वो मेरी बीवी है। बेटा, वो सिर्फ हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन मॉम, मंजिल तक पहुंचने के लिए भी जरिए की तो जरूरत होती है ना। ओहो, तो बरखुरदार को मोहब्बत हो गई है। मॉम, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। कहना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोचना भी मत। मैं एक बार भुगत चुकी हूँ। वफा को भी तुम दिल दे बैठे थे। देखो, ये मोहब्बतें, ये वफाएं, ये प्यार हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। खुद को दूर रखो इन सब चीज़ों से। मॉम, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। गलतियाँ जो है ना, ऐसी ही छोटी छोटी बातों से शुरू होती हैं। मुझे एक बात बताओ, सानिया की मदर ने जो अमाउंट भेजा है तुम्हारे अकाउंट में, वो तुमने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया या नहीं? मैं कल कर दूंगा मॉम। इसका मतलब यह है कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा। तुम आजकल दिमाग के बजाय दिल से सोच रहे हो। एक बार फिर याद दिला दूं शारिक कि हम यहाँ आर्जी तौर पर आए। बिला वजह की झमेले मत पालो शारिक, समझे? ओके मॉम, रिलैक्स। गुड। आज पहली बार अपनी हार पे थोड़ा थोड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। मगर अपनी हार की दुख के साथ तेरी इस जीत पे हंसी आ रही है मुझे कि एक आदमी औरत से निकाह इसलिए करता है ताकि उसकी इज्जत को तहफ्फुज़ दे सके। और आज तो मैं हैरान हूँ यार।
तो अब जिस औरत को तुम तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे उसकी इज्जत तो कब की नीलाम हो चुकी है यार। उस दिन मैं था वहां और वो थी। बाबा जी नाश्ता शुरू करो। अच्छा वो मैं अपने हाथ से तुम्हें चाय डाल देती। नहीं अम्मी, रहने दें, थैंक यू। क्यों बेटा? पापा आप ही थोड़ा सा खा लें, आंटी इतने प्यार से बोल रही हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। ये तुराब क्यों नहीं आया अभी तक टेबल पे? आंटी वो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? अपने शौहर को इस तरह पुकारते हैं? यानी क्या हो गया तुराब को? इसे हासिल करने के बाद तो बस इसी का ही होके रह गया। देख लिया आपने, अब इसकी ड्रामेबाजियां भी शुरू हो गई हैं। तुम नाश्ता करो। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ अब्बू। बेटा मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ शुक्राना। आप ठीक तो हैं ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, भला चंगा हूँ। क्या हुआ है मुझे? लेकिन क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? एक्चुअली अब्बू काफी अरसे के बाद इतना अरसा आपके साथ रही हूँ, आपकी आदत सी हो गई है। हाँ बेटा, लेकिन शुक्राना मेरी बच्ची, तुम्हारे अब्बू तुमसे दूर थोड़ी हैं। तुम आंखें बंद करो और देखो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे पास होंगे। बस अब्बू आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, और देखो तुम भी अपना ख्याल रखना और अपनी अम्मी और अपनी बहन का भी बहुत ख्याल रखना। अच्छा, और शुक्राना बेटा दिल लगा कर पढ़ना। आज भी उदास हो? ये कौन सी नई बात है? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास एक नई बात है। ऐसी क्या नई बात है? है तो सही, लेकिन अभी 100% यकीन नहीं है उस बात पे। ऐसे नहीं बताऊंगी। तुम इधर आओ। मैं गजल, ऐसी क्या बात है? प्याना, जब भी तुम बात सुनोगी ना, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन गजल बात बताओ तो। वो आई एम प्रेग्नेंट। क्या? गजल, तुमने ये बात भाई को बताई? सबसे पहले उसी को बताई थी। मतलब मैं पप्पू बनने वाली हूँ। Oh my God! इतने दिनों बाद हमारे घर में कोई इतनी बड़ी खबर आ रही है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है गजल। तुम प्रॉपर चेकअप करवाना। हाँ वो तो करवाना ही है। तो चलो ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। अभी? हाँ तो फिर ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ जल्दी से। गजल हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले डॉक्टर को तो चेक करवा लें। हाँ हाँ, तो चलो, तुम रेडी हो जाओ। शुक्राना भी साथ जाएगी, उसी के हॉस्पिटल जाएंगे हम। ओके मैम, जहां बोलेंगी वहीं चलेंगे, जैसा आप बोलेंगी वैसे ही करेंगे। ओके, मम्मी को बता। हाँ बस कर दे मेरी बच्ची, दिल छोटा ना करो। अम्मी आप मुझे झूठी तसल्लियां मत दें, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। इस तरह नाउम्मीद नहीं होते बेटा। फिर वही खोखले सहारे। अपनी बहू को देखा था आपने अम्मी? सिर्फ मुझे जलाने के लिए ना वो आपके सामने बोल रही थी कि अम्मी मैं तो माँ बनने वाली हूँ। बेटा ये तो उसके अपने हिस्से की खुशियां हैं ना। तो मेरे हिस्से की खुशियां कहाँ हैं अम्मी? किसके पास जाकर ढूंढूं मैं वो? आपकी बहू तो माँ बनने वाली है, छोटी बेटी कुछ अरसे में डॉक्टर बन जाएगी, उसके बाद वो कुछ अरसे में दुल्हन बन जाएगी, लेकिन बड़ी बेटी उसका क्या? वो तो जहां थी वहां की वही बैठी रहेगी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख तो रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारा घर भी बस जाएगा बेटा। मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा। आप बस बैठ के ना यहाँ अम्मी सोचती रहे। बहुत बेवकूफ है। जी मैडम, तो आपको आज फुर्सत मिल गई मुझे कॉल करने की? आई एम सो सॉरी सानिया, असल में मेरे एग्जाम्स हो रहे थे ना, तो उसमें बहुत बिजी थी। खैर तुम अपनी सुनाओ। क्या सुनेंगी आप? कम से कम तुम कोई गजल नहीं सुनाओगी है ना? बेटा जी तुम्हें भी शादी के बाद पता चलेगा कि गजलें याद करना तो दूर, शादी से पहले की याद की हुई गजलें भी याद नहीं रहती। वाह भाई, एक ही साल में तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि हनीमून पर कहाँ गई? यार फिलहाल तो कहीं भी नहीं, क्योंकि हमारा मलेशिया शिफ्ट होने का प्लान है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सानिया तुम ये बताओ कि तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड इतने केयरिंग है, मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस क्या बताऊँ। और सास? सास भी। वो भी क्या मतलब? तुम्हारा ख्याल रखती भी हैं या सिर्फ अपना ही रखवाती हैं? यार सास भी माँ की तरह होती है, वो अपना ख्याल रखती भी हैं और रखवाती भी हैं। इतनी समझदारी की बातें। सानिया मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम कोई किताब ही ना लिख दो। अच्छा ये बताओ मेरी तरफ चक्कर कब लगा रही हो? अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन प्रॉमिस बहुत जल्द आऊंगी। बहुत एहसान होगा आपका मुझे, प्लीज़ आप आ जाओ, चक्कर लगा के मुझसे मिल लें। अब प्लीज़ सानिया और ज़्यादा शर्मिंदा मत करो मुझे। और शुक्राना कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार अगर तुम्हें शुक्राना मिले ना तो उससे मेरा सलाम ज़रूर कहना। वैसे तुम कहो तो मैं उसे भी साथ में ले आऊँ? लो, मेहमानों को पूछ के थोड़ी बुलाते हैं। एक और बड़ा डायलॉग,
खैर मैं उस तक तुम्हारा सलाम पहुंचा दूंगी। चलो यार, फिर बात होती है, मुझे खाना बनाने भी जाना है। ओके सानिया, टेक केयर, बाय बाय। साले, अबे उठा ले, क्या मुसीबत है। हाँ हाँ, अरे भाई, जब मतलब होता है, काम होता है तो मोहतरम जनाब कहते हुए आपकी जबान नहीं थकती, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आपकी कमर में चुप पड़ जाती है। नहीं, मैं तल्ख बात नहीं कर रहा भाई, काम किया है, पैसे चाहिए, आगे काम चलेगा, पैसे होंगे तो काम चलेगा। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी, जरा पैसे भेज देना भाई। हाँ उस्ताद, एक जरूरी बात बतानी है मुझे। अबे जरूरी बात बताने के लिए इजाजत नहीं लेनी होती, बोल। उस्ताद, वो बफरदोन वाले 4 शादी हॉल है ना, उनका मुआहदा कैंसिल हो गया है। अबे क्या बक रहा है? सच है उस्ताद, उन लोगों ने आज के तो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए। भाई ये कैसे हो गया? जब सारी बातें ज़बानी कलामी तय हो गई थी, फिर उनको क्या इफ्तिताह आन पड़ी? उस्ताद, उनको हमारी शर्तों पे इख्तलाफात थे। अबे कौन सी शर्तें? क्या शहरोज पहली बार मुआहदा करने गया था जो शर्तों में हेर फेर हो गई? क्या बात कर रहे हो उस्ताद, शरोज भाई तो मुआहदे के वक्त आए ही नहीं थे। है? वो नकम्मा पहुंचा भी नहीं और मुआहदा कैंसिल हो गया। उस्ताद, वो इसलिए कि शरोज भाई ने फोन पे आपसे अलग शर्तें रख दी और रेट में भी रद्दो बदल कर दिया। अबे यार, ये क्या चल रहा है? मुश्किल आन पड़ी, हर वक्त नुकसान होता जा रहा है, और तू झांक की तरह क्यों खड़ा है? चल दबा यहाँ से। उस्ताद, एक और बात बतानी है। बता। उस्ताद, शरोज भाई पार्टी से डील करने गए ना, तो नशे में थे। चल दबा जाए यहाँ से, चल घुमो, चल चल दबा, चल। अबे मार उस पे सही तरह से। क्या हुआ, क्या बात है? वो मुझे आपसे कुछ परमिशन लेनी थी। कैसी परमिशन? मैं सोच रही थी कि फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लूँ, क्या मैं कर लूँ? अच्छा, ये तुमसे किसने कहा है? किसी ने भी नहीं कहा आंटी, मैं खुद से कह रही हूँ आपको। ये यकीनन तुमसे शारिक ने कहा होगा। देखो लड़की, तुम जो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो ना, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे जीते जी तुम्हारे ये अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लूँ? अरे घर में खर्चे कम हैं, जो एक खर्चा और पाल लो। और अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी फिटनेस का ख्याल है तो तुम एक काम करो, कल से घर में कपड़े धोना शुरू कर दो। वैसे भी ड्राई के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, हमारे बजट से बिल्कुल आउट हो गए। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, कल से मेरे कमरे की 2 दफ़ा डस्टिंग होगी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मुझे डस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, ये तो शायद तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि तुम्हारी मंगनी 2 दफ़ा टूट चुकी है।
उसके बावजूद मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाया है, और ये दाग औरत के लिए एक छोटा नहीं होता। जी मैं जानती हूँ। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, इसको जान के अपने दिमाग में भी बिठा लो, बहुत जरूरी है। मैं जाऊँ अब? जाओ। अरे ये लड़की इतनी अमीरजादी होने के बावजूद किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती। अरे उस वफा से तो लाख दर्जे अच्छी है। जान, आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? आपको मेरी वजह से देर हो जाएगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। किस बात के लिए? मैंने आपसे पहले भी पूछा है, फुफ्फो कहाँ है? वो तो गई। मैंने कहा ना मुझे वापस नहीं जाना, तुम्हें वापस कहीं नहीं जाना। चलो। ये क्या अम्मी जान, अम्मी जान, हाँ बेटा। जरा इधर आइएगा। अच्छा जल्दी आइए। हाँ क्या हुआ? इधर आए, इधर आके बैठिए आप। अब क्या हो गया? बैठे तो सही। अम्मी जान, प्लान में कुछ चेंजिंग आई है। लेकिन बेटा हमें तो कल शाम को जाना है ना? जी हमें कल शाम को निकलना था, लेकिन अब हम परसों शाम को लंदन जाएंगे। अच्छा तो फिर ये पैकिंग? वो अम्मी, आज शाम हम अपने घर पिंडी जा रहे हैं। पिंडी? जी अम्मी जान। अम्मी जान, मुझे अब्बू जान की बहुत याद आ रही है, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया कि उनकी कब्र पे जाके हमने फातिहा पढ़ा। इतना लंबा सफ़र है, मैंने सोचा कि हम एक दफ़ा जाके वहाँ फातिहा ही पढ़ लें। तुम्हें अपने अब्बू की बहुत याद आती है ना? जी अम्मी, स्पेशली तब जब मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करे। अच्छा तो फिर कम से कम अपनी बहू से तो मिल लेती मैं। हाँ हाँ अम्मी, तो आपको रोका किसने? मैं तो कहूँगा कि क्यों खाली हाथ क्या मिलना, उसके लिए कुछ तोहफे भी लें। अच्छा था ना? यार इतनी देर कर दी, मैं कितना परेशान हो गया था। ज्यादा बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मुझे पता है गजल आपको टेक्स्ट कर चुकी थी जो भी डॉक्टर ने कहा है। हाँ मगर फिर भी वो एक्चुअली मैं गजल को अपना पुराना कॉलेज और हॉस्पिटल दिखा रही थी। फजल, हॉस्पिटल कोई विजिट करने वाली जगह? तो रात शुक्राना रोज यहाँ, और अगर पहली बार मैंने देख लिया तो क्या हो गया, वैसे भी आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है। चलो। ओ हाँ याद आया, पुप्पो की कॉल आई थी। ताहिरा पुप्पो की? वो तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। नहीं, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक मैसेज दिया तुम्हें। क्या? वो कामिल और पुप्पो का अचानक बाहर जाने का प्लान बन गया, तो वो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स आई हैं, तो वो कह रही थी कि वो ले लो आप। अरे वाह, निकाह होते ही गिफ्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन भाई मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चली जाओ शुक्राना, तुम्हारा ससुराल है। हाँ गजल ठीक कह रही है, चलो। अम्मी जान,
अम्मी जान आप परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अम्मी जान मैंने कहा ना आपसे, एक छोटी सी मीटिंग है, बस वो अटेंड करके सीधा एयरपोर्ट आ जाऊंगा। अच्छा, और वो शुक्राना, वो तोहफे? अम्मी जान आप फिक्र मत करें, उसके सारे तोहफे मैं खुद उसे दे दूंगा। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले आऊंगा। अम्मी जान आप क्यों फिक्र करती हैं, मिलवा दूंगा ना आपसे। मैं उसे अभी कॉल करूँ? कामिल तब अम्मी जान आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? आपको मेरी वजह से देर हो जाएगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। किस बात के लिए? क्यों तुम्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए। ओह अम्मी जान आपकी जाते ही मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो देर नहीं करना ज़्यादा। मेरी प्यारी अम्मी जान आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलें, कैब भी आ गई होगी, आप मेरे साथ चलें। नीचे आ जाएं, आ जाएं। शुक्राना आओ ना, मैं ये कह रहा था। अरे शुक्राना आओ। फुफ्फो, फुफ्फो कहाँ है? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो चलो शुक्राना अंदर। शुक्राना मैं तुम्हें बैठने के लिए तो नहीं कहूंगा ना, तुम्हारा ससुराल है ये। मैंने आपसे पहले भी पूछा है, फुफ्फो कहाँ है? हाँ फुप्पो, तुम्हारी फुप्पो ने मुझसे बहुत सारे तोहफे मंगवाए तुम्हारे लिए। कहाँ है? वो तो गई। क्या मतलब? कहाँ गई? एयरपोर्ट। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? और इतनी जल्दी भी क्या है? शौहर हूं मैं तुम्हारा, कानूनन भी और शरई भी। मुझे घर जाना है। ये भी तो घर तुम्हारा ही है, और हकीकतन देखा जाए तो ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम तो चाहो मुझे भी निकाल सकती हो। मतलब मैं समझी नहीं। किन बातों में हम उलझ गए। आओ आओ, मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूं। मैंने कहा ना मुझे वापस नहीं जाना, तुम्हें वापस कहीं नहीं जाना। चलो मेरे साथ चलो, चलो। ये क्या ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपने दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे घर जाना है, मुझे बचाओ। चुप। मैं तुम्हारा कौन हूँ? कौन हूँ? कौन हूँ मैं तुम्हारा? कज़न नहीं, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। कहो कहो, आप मेरे शौहर हैं। बोलो भी। आप शौहर हैं। प्लीज मुझे जाने दे।
हमें कौन निकालेगा? बताओ कौन निकालेगा? तुम्हारे माँ बाप निकालेंगे क्या? मेरे मम्मी डैडी? नहीं मॉम, मेरी खुददारी इजाजत नहीं देती कि मैं किसी से भीख मांगू। तो फिर कौन आएगा हमारी मदद के लिए? उसी दिन दिन रात एक करके मैंने अपनी औकात बनाई, दौलत कमाई, शोहरत कमाई। अब कमानी थी तो बस सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। हेलो। हाय शारिक, आप आ गए? आज डिनर के लिए ये ड्रेस कैसा रहेगा? इट्स नाइस, अच्छा है। उफ, क्या हुआ शारिक? कुछ नहीं यार। आप ठीक तो है? यार सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मैं अभी मेडिसिन लेके आती हूँ। नहीं, मॉम को बुला दो प्लीज। आप समझा करें, आपके पेट। यार मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मॉम को बुलाओ प्लीज। अच्छा, मैं बुला के लाती हूँ। शारिक, क्या हुआ? मॉम कुछ नहीं, बस वो सर में बहुत दर्द है। तुम्हें अपने शौहर की जरा भी फिक्र नहीं है? जाओ जाके जल्दी से मेडिसिन लेकर आओ। जी। क्या हुआ शारिक? पापा क्या हुआ? जल्दी लाओ ना। शारिक, जल्दी दे दो, हर काम में 1 घंटा लगा देती हो। बताओ बेटा, क्या परेशानी है? ऑफिस में तो सब खैरियत है ना? हाँ मॉम, आप प्लीज बैठे ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब बताओ बेटा, क्या हुआ है? मॉम वो मेरे बिजनेस में फिर से लॉस हो गया। हाय अल्लाह! लेकिन शारिक, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताई ये बात। क्या मतलब है तुम्हारा? नुकसान होने से पहले ही बता देता तुम्हें। ये बताओ बेटा कि अब कौन हमारी मदद करेगा? इस मुश्किल से हमें कौन निकालेगा? अरे तुम वाहिद तो इस घर के कमाने वाले हो। मुझे तो लगता है हमारे घर में फाके ही पड़ेंगे। देखिए आंटी, आप परेशान ना हो। परेशान ना हो मैं? अरे इस मुश्किल से हमें कौन निकालेगा? बताओ कौन निकालेगा? तुम्हारे माँ बाप निकालेंगे क्या? मेरे मम्मी डैडी? हाँ, क्यों नहीं? अरे तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा पूरा हक है उन पर। नहीं मॉम, मेरी खुददारी इजाजत नहीं देती कि मैं किसी से भीख मांगू। तो फिर कौन आएगा हमारी मदद के लिए? शारिक देखो, परेशान ना हो। मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। और आंटी देखें, आप भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये सब मैंने क्यों किया। बदला। पांच साल पहले, 5 साल, जब मेरी मां मेरे साथ तुम्हारे घर आई थी,
याद करो वफा का रिश्ता लेने के लिए। पता है, इस पूरी दुनिया में मुझे अपनी अम्मी जान की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी मां के सामने चेक करने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। अब बकौल तुम्हारी मां की मेरी औकात ही नहीं थी। उसी दिन रात एक करके मैंने अपनी औकात बनाई, दौलत कमाई, शोहरत कमाई। अब कमानी थी तो बस सिर्फ एक चीज, मोहब्बत। वो भी सच्ची मोहब्बत नहीं, मतलबी मोहब्बत। क्योंकि दुनिया का तो दस्तूर है कि मतलबी मोहब्बत की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती, ना ही कोई पछतावा होता है। अम्मी जान अपनी खुशी से वफा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं वफा को पसंद नहीं करता था। लेकिन उनके हुक्म के आगे मैंने अपना सर झुका दिया। मैंने तुम्हारी मां के दिल में अपनी इज्जत और अपने मकाम उस जगह तक पहुंचा दी जहां तक पहुंचाना नामुमकिन था। और उस घर में एक फर्द और था जिसके दिल में मुकाम बनाना बहुत जरूरी था। जानती हो कौन था? तुम्हारा बाप, मेरा मामू जान। मामू जान तो बहुत अच्छे और बहुत भोले इंसान हैं, लेकिन इस दुनिया में नहीं। क्योंकि इस दुनिया में जो शख्स अच्छा, सादा और भोला होता है ना, उस शख्स की मिसाल ऐसी होती है जैसे वो बड़ी बिल्डिंग में आखिरी माले पे रहता हो। लेकिन आजकल के जमाने में भोला होना बेवकूफ कहलाता है। उनकी इसी बेवकूफी को सहारा बना के मैं उनके इतने करीब हो गया कि वो तौराब से बढ़कर मुझे जाने लगे। और पता है, अगर मामू जान इस शहर में होते ना, तो मैं कामिल रईस तुमसे इस तरह इंतकाम नहीं ले पाता। रोक, ये तो शुक्राना लग रही। तो आप कुछ करो, आंटी भी घर पे नहीं है। कहाँ से आ रही है मैडम? आसपास की कोई खबर है तुम्हें? बताओ मुझे, बहन हूँ तुम्हारी बड़ी, पूरा हक है मेरा। पापा एक मिनट। अब ज़ाहिर है तुम्हारी दो मंगियां टूट चुकी हैं, तो तुम्हारी फिक्र तुम्हारे माँ बाप को नहीं होगी तो भला किसे होगी? क्या हो गया मॉम? सब कुछ ठीक तो होने जा रहा है ना? तुम मेरी तफसील पे यकीन करो तो मैं तुम्हें बताऊं। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे किस तरह पता चलेगा? नहीं, वो आंखों के सामने आएगा ना तो फिर बात हो जाएगी। तुम मुझे ताना मारी हो? अगर आज आप काम कर लेंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुमने मुझे नौकरानी कहा? मुझे? हाउ डियर यू! एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में। दिल नहीं, आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्र